कर रहे हैं, जो विगत 2 दिन से हम श्रवण करते आ रहे हैं, उस चरित्र को आज कंटिन्यू करेंगे, जो है नित्य लीला पर श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज का। इनकी ही परंपरा में हम भी गुरुदेव के अनुगत्य में चल रहे हैं, हमारे परम गुरुदेव हैं। हमने जो कल तक श्रवण किया था, यहाँ तक किया कि जो भारत देश के उस समय के जो बोल सकते हैं सबसे उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त जो वैज्ञानिक सीवी रमन, उनसे उनका संवाद हुआ भगवत तत्व को लेकर। इसके बाद हम आज आगे श्रवण करते हैं। एक बार एक स्थानीय गोवर्धन पीढ़ी नाम के एक महाकंजूस को भी मोहित करके श्री मठ एवं भगवान की बहुत प्रकार की सेवा में लगाया। एक बार जो एक व्यक्ति है गोवर्धन पीढ़ी नाम के, वो महाकंजूस उनको बोला गया है। अगर संत भी उनको महाकंजूस बोल रहे हैं तो उनकी कंजूसी का वर्णन हम लोग नहीं कर पाएंगे इजीली। ऐसे को भी उन्होंने अपने दिव्य चरित्र के द्वारा अपना जो चरित्र का बल है उससे मोहित किया, और भगवान की और जो श्री मठ है जहाँ पर बहुत सारे वैष्णव भगवान की सेवा में और प्रचार कार्य में लगे, ऐसी जगह उनको सेवा कार्य में लगाया। और जो ये लाइन सुनी मैंने, तो इसको सुनकर एक और प्रसंग याद आ गया, वो गुरुदेव से रिलेटेड है, क्योंकि ये परम गुरुदेव है हमारे। तो जैसा कहते हैं कि जैसे पिताजी होते हैं, अगर सही शिक्षा मिले, शाम को भी हम श्रवण कर रहे थे यही वर्ड, सेम टू सेम, कि जैसे अगर सही शिक्षा मिले तो जैसे पिताजी वैसे ही आगे चल के उनके पुत्र पुत्रियां भी होते हैं। ऐसी आध्यात्मिक राज्य में भी है, जैसे गुरुदेव है, अगर शिष्य ठीक से आचरण करे तो उसमें भी वो गुण अवश्य आते हैं। तो यहाँ पे जब सुना कि एक महाकंजूस को मोहित करके भगवत सेवा में लगा, ऐसा में अगर अपने निजी अनुभव के आधार पर अपने गुरुदेव के बारे में कहूँ, तो लगभग आज से बोल सकते हैं 2006 की सर्दियों की 2006 की सर्दियों की घटना है। कार्तिक मास में गुरुदेव हमारे जो निवास स्थान था वहां पर ही थे, 24 डेज रहे। वहां भी ऐसी एक घटना देखने को मिली, और इस समय ये वाली घटना याद करने का मेरा रीजन ये है कि जो महाकंजूस वर्ड सुना उससे मुझे वो याद आ गया। वहां पर भी जहाँ पर हम लोग रह रहे थे, गुरुदेव आए हुए थे कार्तिक मुनियम के लिए, वहां पर भी ऐसे ही इसी कैटेगरी के एक महाकंजूस थे। शायद वो तो और ज्यादा ही होंगे। वो व्यक्ति ऐसे थे, अब वो शरीर छोड़ चुके हैं, जिनकी मैं बात यहाँ पर बता रही हूँ। वो ऐसे थे, वो एक गवर्नमेंट जो इंटर कॉलेज होता है उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट पे थे। तो सैलरी भी अच्छी खासी रही होगी, लेकिन वो सैलरी का एक भी रुपया कभी खर्च नहीं करते थे। उसके साथ साथ अदर इनकम भी करते थे। वो गांव गांव में जहां जहां भी उनकी जॉब होती, जहां जहां भी स्कूल उनकी थी, वहां से भी लाके गांव वालों से मांग के कैसे भी करके, गांव में तो अभी भी लोग दे देते हैं फ्री में सब्जी वगैरह, जिसके घर में जो लग रही बेलों में, वहां से भी सब्जियां ढो ढो के, और जहां हम लोग रह रहे थे वो मार्केट था एक, तो वहां लाते, और वो प्रिंसिपल साहब वो वहां आके उन सब्जियों को बेचते, उससे भी पैसा जमा करते, उन पैसों को भी खाते नहीं थे। हरे कृष्णा, दाल भी लाते थे, दाल गांव गांव से। अरे वो इस प्रकार ऐसे कार्य करते थे। और फिर मतलब उनकी जो महाकंजूसी का गुणगान करे वो कम ही कम होगा, जिसको बोलते हैं ना, हमने बचपन में एक 7th क्लास में, नहीं 8th क्लास में एक चैप्टर था कभी हम पे इंग्लिश में, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि वो व्यक्ति महाकंजूस है, फिर सोचता है गंगा जी के किनारे कि मैं कुछ खाऊं, फिर खा नहीं पाता, सोचता है कि, फिर फाइनली वो क्या करता है कि गंगा जल पी के आराम कर लेता है। ऐसा कुछ चैप्टर था वो इंग्लिश में। ऐसे ही वो व्यक्ति भी थे, अगर उनकी टोपी गंदी हो जाए तो धोएंगे नहीं, साबुन नहीं घिसेंगे उस पे, उल्टी करके पहन लेंगे। ऐसे उस उनको हमने देखा अपने सामने प्रैक्टिकली, तो समझ सकते हैं कि होते हैं ऐसे प्राणी भी। उनकी जो महाकंजूसी है वो इस लेवल तक थी जो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। कितनी उनकी उस महाकंजूसी की वजह से पूरा परिवार पीड़ित था। उनकी पत्नी बिना इलाज के, बिना खाए पिए चल बसी, और बड़ा बेटा वो भी ऐसे ही, उसका भी कुछ इन्फेक्शन हुआ पाँव में कुछ, वो भी बिना इलाज के मर गया। तब भी उनको दया नहीं आई। महाकंजूस जो यहाँ पे वर्ड बोला, सुनने में बहुत सरल सी ये लाइन है कि उन्होंने मोहित किया
और सेवा में लगाया। लेकिन इसको समझना थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि वो ऐसे वैसे कंजूस भी नहीं रहे होंगे कि जिनके आगे किसी का जोर नहीं चल रहा था। तो जब हमने देखा तो उससे रिलेट कर पा रहे, वो व्यक्ति ऐसे थे। और एक बेटा उनका एक पाँव से थोड़ा वैसे था, अपाहिज टाइप जिसको बोल सकते हैं। और ऐसे ही बहू के भी हाल और सब ऐसे ही चल रहा था, बिना खाए पिए सब गरीब भिखारियों से भी बदतर दशा हमने उनकी देखी है। लेकिन जो मेरा भी यहाँ पे फोकस का पॉइंट है वो ये नहीं है उनकी महाकंजूसी का वर्णन। फोकस का पॉइंट है एक वैष्णव का प्रभाव, उनकी कृपा। जैसे परम जो नित्य लीला पर श्री भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी के लिए हम श्रवण कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी अपने आचरण से मोहित करके भगवत सेवा में लगा। ऐसा ही मैंने अपने आंखों के सामने वो घटना उस कार्तिक में देखी है। गुरुदेव जब रहे तो सुबह सुबह 4:30 बजे नगर संकीर्तन निकलता अंधेरे में, कार्तिक की सर्दी में। और सब लोग, वो व्यक्ति, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। वो एज में काफी बड़े हो गए थे तब तक, तो उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया था, वो हो गए थे, वो रिटायर्ड भी 60+ में चल रहे थे। ऐसे व्यक्ति जिसको पूरे जीवन भर कोई सुधार न पाया, घर की दशा भी देख के उन्हें कोई दया नहीं आई कभी, वो महाकंजूसी कभी चेंज नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति पे भी उस संकीर्तन का प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी पता करना शुरू किया कि कौन है ये, कौन है। फिर वो भी गुरुदेव के पास आए। दोपहर का समय था, उस समय तो कोई भक्त भी नहीं आए थे, थोड़ी देर बाद ही आना था सबको याम कीर्तन पाठ कीर्तन में। गुरुदेव अकेले ही थे वहां पे विश्राम करते। वो व्यक्ति आए, मेरी आंखों के सामने की घटना, इसलिए उसको इस प्रकार से बता भी पा रही हूँ। वो खुद से आए और आधा किलो मिठाई का डिब्बा लाए, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, मान ले तो क्या बड़ी बात है इसमें। लेकिन बात हो रही है ऐसे महाकंजूस की, जिनके घर वाले बिना खाए पिए बिना इलाज के मर ही गए। वो आधा किलो मिठाई का डिब्बा भी लाए और 200 रुपए ऐसे कुछ उन्होंने गुरुदेव को प्रणामी भी दी। सुनने में बहुत छोटी ये घटना, लेकिन इसको अगर समझ पाएंगे, ऐसे व्यक्ति को देख पाए और फिर रिजल्ट देखे परिवर्तन, तो समझ पाएंगे। वो व्यक्ति गुरुदेव से मिले, उनको प्रणाम करके उनको दिया भी, आराम से बैठे, उनसे सुना कुछ हरि कथा। उसके बाद फिर डेली उस नगर कीर्तन में आते सुबह सुबह, एकादशी भी पालन शुरू किया। और फिर जो उनकी गति देखी, बहुत जल्दी रिजल्ट देखा, जो शरीर भी छूटा तो एकादशी तिथि में। तो हम ये रिलेट कर सकते हैं कि जो वैष्णव होते हैं, आचरणशील आचार्य लेवल के जो संत होते हैं, हम उनको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारे जैसे ही हैं, सब ऐसे ही तो है, लेकिन ऐसे ही नहीं होते। उनकी जो करुणा है वो पत्थरों को भी पिघला सकती है, जैसे हम भगवान के आचरण में देखते हैं। तो जो महाकंजूस मोहन की जो लीला, तो उससे मुझे वो प्रसंग याद आ गया कि जैसे परम गुरुदेव, वैसे गुरुदेव के आचरण में भी देखा। ऐसा व्यक्ति जिसकी महाकंजूसी, उसके जाने के बाद सरकार को ही मिले होंगे वो करोड़ों रुपए, जितने भी जीवन भर जमा किए, लेकिन एक वैष्णव के दर्शन से उनका भी हृदय परिवर्तित हो गया। ये मेरा इसमें फोकस का पॉइंट था। शिल प्रभुपाद के अंतर्धान के बाद मेदिनीपुर श्री श्यामानंद गौड़िया मठ में रहकर श्रीपाद हयग्रीव दास ब्रह्मचारी ने श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज के साथ मेदिनीपुर के बहुत से स्थानों पर शिल प्रभुपाद एवं श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। और इसी को ही फॉलो करते हुए गुरुदेव भी इस मेदिनीपुर इलाका जो है यहाँ पर जाते हैं, बार बार बीच बीच में जाते हैं और वहां पर प्रचार कार्य को करवाते हैं। एक समय समस्त गुरु भ्राता के विशेष अनुरोध से श्रीपाद हयग्रीव दास ब्रह्मचारी शिल प्रभुपाद के निर्देश एवं मनोभीष्ट पूर्ण करने के लिए 40 वर्ष की उम्र में श्री गौर पूर्णिमा तिथि में श्री पुरुषोत्तम धाम श्री टोटा गोपीनाथ जी के मंदिर में सतीर्थ परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज के निकट त्रिदंड संन्यास ग्रहण करके ओम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी नाम से शुद्ध सारस्वत समस्त गौड़ीय वैष्णव समाज में सुप्रसिद्ध हुए। जिनके समक्ष इन्होंने त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया, श्रीमद भक्ति गौरव वैखानस महाराज, वो भी एक सामान्य चरित्र वाले व्यक्ति नहीं है, उनका भी चरित्र अति अद्भुत है। और इसी जो कथा क्रम है हमारा ये कक्षाओं का, इसी में हम उनका चरित्र भी सुन चुके हैं। आज उनकी तिरोभाव तिथि भी है। इनके निकट इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। एक समय शिल महाराज ने पूर्व बंग मैमन सिंह जिला
जामुर की पाकुया उच्च अंग्रेजी विद्यालय के द्वारा आयोजित एक विशेष धर्म सभा में हिंदू मुस्लिम श्रोतागणों की उपस्थिति में भाषण प्रदान किया। उसमें हर संप्रदाय के लोग उपस्थित थे। भाषण के बीच में एक मौलवी साहब ने प्रश्न किया, हिंदू के बीच बुत परस्तवाद है जिसको हम मूर्ति पूजा कहते हैं, अर्थात हिंदू जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं इसकी युक्ति व प्रमाण क्या है। यह सुनकर श्रील महाराज ने उल्टा परिप्रश्न किया, मौलवी साहब खुदा को मानते हैं कि नहीं। जवाब में मौलवी साहब ने कहा, अवश्य ही मानता हूँ। महाराज जो भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज उन्होंने कहा, खुदा की कोई शक्ति है कि नहीं। मौलवी साहब ने कहा, अवश्य खुदा सर्वशक्तिमान है। तब श्री महाराज ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया। जैसे उदाहरण स्वरूप ऐसी एक सुई है जिसके छेद में से 10 नंबर का धागा घुसाना मुश्किल है, किंतु उसी सुई के सूक्ष्म छेद में से क्या आपका सर्वशक्तिमान खुदा, ये जो मयमन सिंह स्थान है, इसका जो सबसे बड़ा हाथी हो उसको इधर से उधर या उधर से इधर ले जा सकता है कि नहीं। यह सुनकर मौलवी साहब चुप हो गए। श्री महाराज ने कहा, मौलवी साहब के खुदा की कितनी शक्ति है यह नहीं जानते। आप जिनको भगवान मानते हैं उनके लिए सभी संभव है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्थ स एव ईश्वरा, जो हम सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में भी आज थोड़ी देर श्रवण किया कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अर्थात भगवान करणीय कर सकता है, अकरणीय कर सकता है एवं अन्यथा करणीय भी कर सकता है। जो हो ही नहीं सकता पॉसिबल उसको भी पॉसिबल कर सकते हैं। इसीलिए वो भगवान है जो हम सबके कल्पनातीत, मनोतीत, चिंता और धारणातीत हैं। हमारे बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन है भगवान। अतः सर्वशक्तिमान भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए सर्वशक्ति लेकर जो किसी मूर्ति में जिस किसी स्थान पर भी आ सकता है। सनातन धर्म में पुतला पूजा की कोई व्यवस्था नहीं है। वास्तविक सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं के सर्वशक्तिमान भगवान अपने प्यारे व प्रेमी भक्तों के विशुद्ध प्रेम से वशीभूत होकर प्रेमी भक्त के प्रेम के अनुसार विशेष मूर्ति स्वीकार कर प्रकाशित हो जाते हैं। श्री भगवान की उस मूर्ति को श्री विग्रह कहते हैं। श्री विग्रह और पुतला दोनों कभी एक नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार से हम सभी प्रैक्टिकली भी देख पाते हैं कि जिनको मूर्तियां कह रहे हैं, जिनको पुतला कहा जा रहा है, ये तो वो है कि जो यत्र तत्र कहीं भी कोई से भी विग्रह बनवा दिए और कभी कौवा आके उसके ऊपर गंदगी करके जा रहा है, कभी बारिश में वो भीग रहे हैं, कभी तूफानों के थपेड़े खा रहे हैं, वो हो गए जिनको मूर्ति बोल सकते हैं। विग्रह कौन है? जो भक्तों के विशेष आग्रह पर परम भगवान उसमें और खुद से उतर के आते हैं, उससे कहते हैं विग्रह। अभी हमारे सामने रिसेंटली जो ऐसी कोई घटना है बहुत बड़ी इतिहास की, वो श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज सारा विश्व जिसका साक्षी बना। सबने देखा कि पहले कैसे था वो, जब तक वो मूर्ति थी, मूर्ति कहा जा रही थी, वो कैसा था, वो जो वो आकार था, और जब भगवान की उसमें प्रतिष्ठा हो गई तो कैसे उसमें एकदम से बहुत बड़े बड़े चेंजेस दिखे। तो इसको हम अपने जो सामने जो हुआ है उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि मूर्ति और विग्रह एक समान नहीं होते हैं। विग्रह होता है विशेष आग्रह से भगवान जिसमें आते हैं, भक्त के आग्रह से। चिदानंद में सर्वशक्तिमान भगवान साक्षात श्री विग्रह रूप से अपने को प्रकाश करने पर भी भगवान माया मोहित कामातुर बद्ध जीव श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए संपूर्ण असमर्थ है। भगवान ने तो उसको अच्छे से उसमें खुद को प्रकाशित कर दिया है। जैसा हम देखते ही हैं कि जगन्नाथ जी स्वयं भगवान हैं, ये जिन भी विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठाएं संत करते हैं उनमें भगवान है, लेकिन उनके लिए वो दृष्टिगोचर नहीं है। जो कैसे हैं? जो भगवान माया मोहित कामातुर बद्ध जीव हैं, अनेक अनेक कामनाओं द्वारा जिनकी बुद्धि मारी गई है, उनके लिए वो श्री विग्रह नहीं है, वो मूर्ति ही है।
भगवान के साक्षात रूप से अवतीर्ण होने पर भी उनको भगवान समझना संभव नहीं है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरी बात है कि जो ऐसे जो मायाग्रस्त जो जीव हैं, बद्ध जीव, उनके लिए जब वो भगवान स्वयं भी आ जाए उनके सामने तो भी उन भगवान नहीं मानते। भगवान कृष्ण जब स्वयं धराधाम पे हैं तब पौंड्रक जैसे राजा बोलते मैं हूँ वासुदेव, मैं हूँ चतुर्भुजी द्वारिकाधीश। ये जो बैठा है ना ये तो ढोंग करता है। उस समय भी ऐसे लोग थे, जरासंध, शिशुपाल, दंत वक्र, इनके जैसे उस समय भी राजा थे। जब भगवान राम स्वयं है तब भी ऐसे लोग हैं जो उनको मनुष्य ही मानते हैं। भगवान जब भी कोई लीलाएं करते तो एक बड़ा वर्ग सो कॉल्ड मनुष्यों का, सो कॉल्ड मनुष्य मीन्स मनुष्य शरीर है उनके पास, चेतना मनुष्य की नहीं है, तो वो भगवान को उस समय भी नहीं समझ पाते जब वो साक्षात होते हैं। एकमात्र विशुद्ध भक्ति प्रेम नेत्र से दर्शन एवं प्रेम भक्ति भाव से समझना संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान को अनुभव करने के लिए विशुद्ध प्रेम नेत्र चाहिए, काम नेत्र नहीं चाहिए, कामनाओं से भरे हुए नेत्र, और प्रेम भक्ति भाव। जैसा समय समय पर हमारा जो इतिहास है, इतिहास वो नहीं है जो हमको पढ़ाया गया हिस्ट्री के नाम पे कि ये है आपका इतिहास। इतिहास में जो सनातन समय से चला आ रहा है, उसमें जब जब भी हम सुनते हैं तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि जिनको विग्रह कहते हैं उनमें से भगवान को अनुभव किया गया। जैसे वृंदावन में कई सारे भगवान के जो मंदिर हैं पौराणिक प्राचीन, उनमें भी एग्जाम्पल है। जैसे लाला बाबू का इस क्रम में नाम आता है कि कलकत्ता के बहुत बड़े सेठ हुए, लेकिन भगवान की प्रेरणा से लास्ट समय में प्रेरणा हुई और वृंदावन धाम आ गए। फिर वापस गए, वापस अपना सब कुछ लाए, पैसा रुपया जो जोड़ा था जीवन भर। पहले तो आगे भाव में पैदल पैदल भिखारियों जैसे, लेकिन कुछ समय बाद बुद्धि स्थिर हुई, अरे ये क्या इमोशंस में क्या कर रहा हूं मैं, जहां मैंने अपनी झक मारी वो ऐसी छोड़ दूं, उसको सब लेके आए और भगवान का भव्य मंदिर बनाया, भगवान की प्रतिष्ठा करवाई। तो चेक करते थे वो बीच बीच में भगवान को कि ठाकुर जी सच में है कि नहीं है, जिंदा है कि नहीं ये ठाकुर जी। तो उनकी अलग अलग कथाएं आती हैं कि ठाकुर जी कभी यहाँ पर वो रख देंगे, मक्खन रख देंगे कि पिघलता है कि नहीं, क्योंकि जो जिंदा होगा तो उसमें ताप होगा तो पिघल रहा, पिघल गया, हाँ मेरे ठाकुर जी हैं। कभी यहाँ पे नाक में हल्की सी रुई रख देते कि अरे सांस चलेगी ऊपर नीचे होगी तो रुई गिरेगी। अलग अलग प्रकार से सुनने में आता है कि वो ऐसे ऐसे चेक करते थे हमने ठाकुर जी। लेकिन वो चैलेंजिंग मूड में नहीं, वो शरणागत भाव से, क्योंकि भगवान कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं। हमने चैलेंज दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि दिखाता हूँ तुझे मैं। वो बोलेंगे मैं देखता ही नहीं तेरा चैलेंज, तू लाख देता रहे, है ना। जिस प्रकार इस जगत में भी हम एक अजीब सी कहावत बोलते हैं कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं और हाथी चलते रहते हैं। तो फिर इस जगत में जब ये कहावत चलती है तो परम भगवान, तो फिर वो स्वयं भगवान है। वो क्यों ऐसे छोटे मोटे सबको देखते फिरे, उनके सामने खुद को सिद्ध करे कि मैं हूँ। वो बोलते हाँ मैं नहीं हूँ, मैं पत्थर ही हूँ। तो इस प्रकार से जो नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी हैं, उन्होंने उनका भी संसच्छेदन किया। एक समय केवलाद्वैतवाद मायावाद के केंद्र स्वरूप हैदराबाद में, हैदराबाद हमेशा से एक कॉम्प्लिकेटेड जगह ही रहा है। स्वरूप हैदराबाद में सन 1959 सितंबर में एक महती सभा में, एक बहुत विशाल सभा में श्रील महाराज के मुखार बिंद से बहुत सुंदर रूप से शुद्ध भक्ति सिद्धांत पूर्ण कथा सुनकर स्थानीय विशिष्ट नागरिक गण बहुत संतुष्ट हुए। उन सभी की विशेष श्रद्धा भक्ति एवं इच्छा चेष्टा से वहां श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति वाणी का प्रचार करने के लिए एक प्रचार केंद्र श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का शाखा मठ स्थापित किया गया। 1 अगस्त 1961 को मठ के संपादक श्रीपाद मंगल निलय ब्रह्मचारी द्वारा आयोजित कॉरपोरेशन के मेयर श्री डुसार्ज, श्री मध्वाचार्य संप्रदाय के श्री आचार्य, पेशावर मठ के मठाधीश श्रीमद विश्वेश्वर तीर्थ, श्री पादांगलावारु, आंध्र प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल श्री R N चटर्जी,
भारत पर्यटनकारी मार्किन युक्त राष्ट्र के अध्यापक गण इत्यादि सभी विशेष व्यक्तियों की उपस्थिति से विशेष धर्म सभा में श्रील महाराज के दर्शन एवं मुखार बिंद से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा एवं दया प्रेम भक्ति धर्म के विषय में अति सुंदर हरिकथा श्रवण कर उपस्थित सभी श्रोता अत्यंत संतुष्ट हुए। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, जो उस समय के जो राज्यपाल थे, श्री भीमसेन साचार महोदय के आमंत्रण में श्रील महाराज ने सतीर्थ सन्यासी एवं ब्रह्मचारी गण सहित हैदराबाद राजभवन में शुभ पदार्पण कर हरिकथा परिवेशन की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नाम संकीर्तन को जीव के चरम कल्याण प्राप्त होने का परम उपाय रूप में निर्देश किया। अविद्या पित्तोपतप्त जीवा में श्री कृष्ण नाम का अचिंतनीय परम मधुर स्वाद पहले उपलब्ध न होने पर भी पुनः पुनः आदर पूर्वक प्रत्यह श्री कृष्ण नाम ग्रहण द्वारा अविद्या मुक्त होने से नाम की मधुरता आस्वादन होती है। जैसे पित्तोपतप्त जीवा में उत्कृष्ट सीता मिश्री पहले कड़वी लगने से जैसे सद वैद्य की चिकित्सा अनुसार वह मिश्री सेवन द्वारा पित्त मुक्त हो जाता है, धीरे धीरे उसका मीठा स्वाद प्राप्त होता है, वैसे ही श्री कृष्ण नाम कीर्तन प्रभाव से जीव की भगवत विमुखनी समस्त व्याधि का नाश होकर श्री नाम का अपूर्व माधुर्य आस्वादन होता है। ये उदाहरण जो दृष्टांत है ये दिया गया उपदेशामृतम से, श्री रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृतम से। इस प्रकार से जो विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति हैं समाज के, उनके मध्य ये हरि कथाएं करते हैं, उनको भी भगवत भक्ति में लाते हैं। जिस प्रकार से परसों जो दिल्ली में भी 1-2 दिन पहले जो प्रभुपाद जी का इतना बड़ा उत्सव हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिसमें उनके लिए स्मारक सिक्का भी उसको विमोचन किया, उस सभा में जो मेन सभापति थे उस सभा के श्री गौड़ी मिशन के वर्तमान आचार्य श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी, जब वो अपना उद्बोधन दे रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से और भावपूर्ण तरीके से, जैसे एक आचार्य को होना चाहिए उसी प्रकार से बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही गूढ़ शब्दों को बोला। उन्होंने इसी प्रकार की जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच हरि कथा करते थे, उन्होंने यही बोला कि जो अलग अलग समय पर अलग अलग आचार्य हुए या महाप्रभु भी आए, तो उन्होंने बोला कि जो दीनहीन है, दुखी है या निम्न जातियों में जन्म लिया है या स्त्री शरीर में जन्म लिया है, उनके लिए सरल करो भक्ति को, उन तक प्रचार पहुंचाओ, उन तक प्रचार पहुंचाओ, लास्ट व्यक्ति तक। समाज के जो बोल सकते हैं कि जो समाज में जो जिनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है, ऐसे वर्ग तक भी हरिनाम को पहुंचाइए, ये सबका मिशन रहा। लेकिन उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली कि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने इस क्रम में एक चेंज लाया, बहुत बड़ा चेंज, कि ये हरि भक्ति केवल शोषित समाज या निम्न वर्ग उसके लिए ही नहीं है, जो उच्च वर्ग है, जो शासन कर रहा है पूरे समाज पर, जो उसको गाइड कर रहा है, जो आगे आगे चल रहा है, हर लेवल पर जो उच्च वर्ग है, शिक्षित वर्ग है या धनी वर्ग है या जो नेतृत्व में है, जो लोग समाज को लीडरशिप दे रहे हैं, उन तक प्रचार पहुंचना और भी ज्यादा आवश्यक है। क्यों? अगर उन तक प्रचार नहीं पहुंचा भगवत नाम का, तो निरंकुश हो जाएंगे, फिर समाज में सही व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी। तो बिल्कुल यही जो जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उन्होंने अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की इसी वाणी को चरितार्थ किया। और उनके रहते रहते उस समय में आज हम लोग जो समाज में वर्तमान समय देखते, बड़ा चार्म रहता है कि भैया इस संस्था में कितने बड़े लोग आते हैं या क्या क्या ऐसे ऐसे, लेकिन वो तो उस समय कर रहे हैं इसको जब यहाँ नया नया जो शासन व्यवस्था, भारतीय शासन जो शुरू हुआ, उस समय के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, सब उनके पास आते, उनसे परामर्श लेते, आशीर्वाद लेते, जिनका हम आज चरित्र सुन रहे हैं। अलग अलग राज्यों के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उनके पास आते, वृंदावन में श्री चैतन्य गौड़ी मठ में भी आते और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते, उनसे परामर्श ग्रहण करते थे।
जो हम अभी ये श्लोक श्रवण कर रहे हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्तस्य रश्नस्य न रोचिकानु किंतु आदरानुदिनं खलु सैव जुष्टाद स्वादिकर्माद भवति तद गत मूल हंत्री। जो ये उन्होंने हरि कथा के बीच में इस श्लोक को बोला है, इस श्लोक का जो मीनिंग है वो क्या है? जैसे जब किसी को बुखार आ जाए तो जीभ में सब कुछ कड़वा लगने लग जाता है, और यहाँ तक कि जो सबसे मीठी जो मिश्री है वो भी कड़वी लगने लग जाती है। लेकिन जब उसी मिश्री को वैद्य के दिशा निर्देश के अंतर्गत चूसा जाए लगातार लगातार लगातार, तो धीरे धीरे वो स्वाद को भी ठीक कर लेती है, फिर धीरे धीरे वो स्वयं मीठी लगने लगती है। ऐसा ही भगवान का नाम है। अनेक जन्मों जन्मों से प्रैक्टिस छूट गई हमारे भगवान के नाम को ग्रहण करने की। अनेक जन्मों की तो क्या बात करें, इसी जन्म की भी अगर बात करें, इस जन्म में भी कोई प्रैक्टिस है नहीं विशेष भगवान के नाम की, इसलिए वो हमको मीठा नहीं लगता। लेकिन उसी नाम को जब फोर्सफुली करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो मीठा भी लगेगा, तभी रुचि होगी। भगवान के नाम को भी कोई आर्टिफिशियल रुचि से नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी कुछ मतलब ऐसा जादू नहीं होगा कि हमारी रुचि हो गई। को भी करेंगे फोर्सफुली तो धीरे धीरे फिर रुचि उत्पन्न होगी। श्री कृष्ण नाम गुण महिमा श्रवण कीर्तन रूप भागवत धर्म अनुशीलन में मनुष्य मात्र का अधिकार है, किंतु वैदिक धर्माचरण में सबका अधिकार नहीं है, इसमें विधि की अपेक्षा है। अतः श्री नाम संकीर्तन रूप श्री भागवत धर्म प्रचार होने से समस्त जन साधारण के बीच अध्यात्म भूमिका में हृदय का सुदृढ़ ऐक्य बंधन संपादित हो जाता है। और जो वैदिक धर्माचरण में उसमें तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन भी हैं कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन जो भगवान का नाम संकीर्तन है उसमें कोई विधि की अपेक्षा नहीं है, उसको कोई भी कर सकता है। कलयुग के जीव मात्र अत्यंत विषयाविष्ट अजितेंद्रिय व्याधिग्रस्त होने के कारण परम करुणा में श्री भगवान ने यह सोचकर सत्य त्रेता द्वापर का कोई साधन ध्यान यज्ञ अर्चन का उपदेश नहीं किया। व्याधि अतिशय गंभीर होने के कारण उसके लिए उपयुक्त अव्यर्थ प्रतिशोधक रूप में साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वरसमय सर्वानंद प्रद आशुफल प्रद मीन्स जो जल्दी से रिजल्ट देता है। जैसे भगवान भोलेनाथ को बोला जाता है आशुतोष, जो जल्दी संतुष्ट होते हैं, तो यहाँ पर बोला हरिनाम को आशुफल प्रद, तुरंत रिजल्ट देता है। अक्लेश प्रद, सारे क्लेशों का नाश हो जाता है। सर्वानंद प्रद, सर्व आनंद को देने वाला। सर्व रसमय, जीवन को रसपूर्ण करने वाला। अपामर, समस्त जीवों के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्वावस्था सब समय समस्त विधि निषेध व्यतिरेक अपने श्री नाम संकीर्तन रूप नाम औषधि का उपदेश किया। इस प्रकार से आगे एक और घटना इसमें 16 अक्टूबर 1969 इसमें एक कार्तिक मास के टाइम पीरियड का उल्लेख है। कलकत्ता सार्दन एवेन्यू स्थित विडला एकेडमी में मार्किन युक्त राष्ट्र के ओयासिंटन डीसी संस्थापित द टेम्पल ऑफ आंडार अंडरस्टैंडिंग प्रतिष्ठान के द्वारा आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में ऐतिहासिक आध्यात्मिक शीर्ष सम्मेलन में श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज ने भाग लिया। पंचम दिवस व्यापी आयोजित उस सभा में 5 दिन की वो सभा थी, और उसमें जो युक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र को कहा जा रहा है, चीन, जापान, सिंहल, अफ्रीका, तिब्बत, थाईलैंड आदि पृथ्वी के विभिन्न देश एवं भारत के विभिन्न प्रदेशों से आगत हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, बहाई, यहूदी, कन्फ्यूशियन एवं जोरास्ट्रियन धर्म समूह के शीर्ष स्थानीय व्यक्तिगण सम्मिलित हुए। एक ये विश्व धर्म सम्मेलन हुआ जिसमें इन्होंने शिरकत की, जिसमें ये गए, अटेंड किया जिसको,
हिंदू धर्म के पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, स्वामी चिन्मयानंद जी, डॉक्टर राघवन, स्वामी लोकेश्वरानंद जी, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री अमीय चक्रवर्ती एवं उक्त टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रतिष्ठान के चेयरमैन श्री वी के बिड़ला की पत्नी श्रीमती सरला बिड़ला ने भाग लिया। उक्त सभा में पूज्यपाद श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्री मठ के संपादक श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं मठवासियों की अन्यान्य उपस्थिति में श्रील महाराज ने विश्व की शांति, एकता एवं समन्वय स्थापन के विषय पर इंग्लिश में दीर्घ समय तक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भाषण प्रदान किया। पूर्ण भगवान में प्रेम होने से उनके संबंध सूत्र में समस्त जीवों के साथ प्रीति होगी। मीन्स जब भगवान की जो प्रेम करेगा सच में, वही समस्त जीवों से भी प्रेम कर पाएगा। हम सब प्रेम में, आनंद में पूर्णतम भगवान के दास एवं संतान हैं। वे सबके प्रभु, सेव्य और पालक हैं। इस प्रकार अहिंसक, सरल, उदार, पवित्रतम प्रेम संबंध स्थापन से ही एकमात्र सबके बीच एकता स्थापित हो सकती है, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल की एक धर्म सभा चल रही है, तो इसलिए उसमें संपूर्ण विश्व में एकता के और शांति के संबंध में इन्होंने ये बात रखी। वास्तविक भगवत भक्त किसी जीव का अनिष्ट नहीं करता। जो सच में सच्चा भगवत भक्त होगा वो किसी दूसरे का अनिष्ट नहीं करेगा। अज्ञान रूपी मूर्ख व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरे जीवों के साथ हिंसा करता है। हिंसा के द्वारा ही हिंसा होती है। भगवत प्रेमानुशीलन द्वारा ही जगत में स्थायी शांति स्थापित हो पाएगी। यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। इस प्रकार श्री महाराज ने भारतवर्ष में सर्वत्र मठ मंदिर स्थापन, अपने प्राणाराध्य भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, गौर सुंदर और गुरुदेव का प्रकाश एवं श्रीमन महाप्रभु के विशुद्ध प्रेम भक्ति धर्म श्री नाम संकीर्तन युग धर्म का प्रचार कर सभी जीवों के वास्तविक नित्य आत्म कल्याण का साधन किया। जिस प्रकार से, जिसमें फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे ने वो जो परसों का जो प्रोग्राम था वो लाइव देखा भी होगा, और अब उसके छोटी छोटी क्लिप्स के प्रधानमंत्री जी को केंद्र में रख के छोटी छोटी क्लिप्स भी वायरल हो रही है उस प्रोग्राम की। उसमें जो प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन दिया, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली कि हम सबको अपनी जो हीन भावना है उनसे ऊपर उठना होगा। हमें क्वालिटी है, भक्ति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जिस प्रकार से आप बार बार श्रवण करते हैं कि भक्ति केवल भावुक लोगों का कार्य नहीं है। जो सबसे ज्यादा समझदार वर्ग है जगत का, वही भक्ति में लगता है। तो प्रधानमंत्री जी भी अपने उद्बोधन में इसी प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे थे कि हमें अपनी जो ये शक्ति है इसको पहचानना होगा, और अपनी जो शुद्र बुद्धि कम वाला जो है ना हीन भावना, इसको छोड़ना होगा। अपने गौरवपूर्ण इतिहास को याद करके फिर से ऊर्जा से उत्प्रोत होना होगा। इस क्रम में हम ये हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि जब तक हम अपनी गुरु परंपरा के बारे में ठीक से जानेंगे नहीं, जो हमारा वास्तविक इतिहास है उसको ठीक से जानेंगे नहीं, तो वो जो फीलिंग है ना, वो गर्व वाली या थोड़ी सी ऐसी दमदार वाली, वो कभी नहीं आ पाएगी। इसीलिए बहुत आवश्यक है अपने गुरु परंपरा को जानना, अपने इतिहास को जानना, कैसे कैसे लोग हैं ये। हमें बस अभी यही लगता है जिस लेवल पे हम खुद को देखते हैं वैसे ही समझते हैं, ऐसे होंगे शायद ये भी। जब हम ऐसे चरित्र श्रवण करते हैं, जो भगवत कृपा से हमें मौका मिल रहा है, तब जान पाते अच्छा ऐसी परंपरा से रिलेट करते हम, ऐसे हैं वो। हमें तो लगता है कि हमें तो गली का भी कोई व्यक्ति ठीक से नहीं जानता, और हमारे गुरुवर्ग ऐसे हैं कि जिनके जो बड़ी बड़ी जो विश्व स्तर पे जो सभाएं थी उनको भी संबोधित करते थे। भारत देश में नेतृत्व के जो सीट्स पर थे, उपराष्ट्रपति लेवल के जो लोग हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसे लोग, ज्ञानी जैल सिंह, ऐसे लोगों को भी जो परामर्श देते थे, जो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल जिनके पास जाकर नतमस्तक होते थे। ऐसी गुरु परंपरा से हम रिलेट करते हैं। तो जब हम अपना इतिहास सुनेंगे तभी भजन में भी निष्ठा डेवलप होगी कि शायद हम सही कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये संदेह बना रहेगा
ऊपर नीचे आगे पीछे। और जब हम सही से इन चरित्रों को श्रवण करेंगे, इनका गुणगान सुनेंगे, तो हमारे भक्ति भी निस्संदेह अच्छे से अग्रसर हो पाएगी। चलिए, आज की चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण।